स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे खाखरा देउल की श्रेणी में रखा जाता है? तो बताइएगा, इन चारों में से किस मंदिर को खाखरा देउल श्रेणी में रखा जा सकता है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, बेताल देउल। तो बेताल देउल मंदिर को खाखरा देउल की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, आनंद कुमार स्वामी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट जो पुस्तक लिखा है आनंद कुमार स्वामी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एग ब्राइट नामक मूर्त शिल्प किसकी रचना है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, प्रदोष दास गुप्ता। एक ब्राइड नामक मूर्त शिल्प प्रदोष दास गुप्ता की रचना है। अगला प्रश्न है, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा निम्नलिखित में से किस माध्यम में गढ़ी हुई है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, चुनार बलुआ पत्थर। तो सारनाथ बुद्ध प्रतिमा का निर्माण चुनार बलुआ पत्थर से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की किस शैली पर यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, जयपुर फ्रेस्को शैली। तो भारत की शैली पर यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव किस पर पड़ा? जयपुर फ्रेस्को शैली पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। 547 जातक कथाओं का चित्रण कहाँ पर मिलता है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अजंता की गुफाओं में 547 जातक कथाओं का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी के भित्ति चित्र होरियोंजियो मंदिर में पाए जाते हैं? तो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, 8वीं शताब्दी के भित्ति चित्र। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र नृत्य का दृश्य अंकित है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, लखनिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सबसे पहले B.S. वाकड़कर ने किया था। और कब किया था अगर पूछा जाता है तो 1958 में इन्होंने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के किस स्थल से योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कला की प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहार्डी से प्राप्त की है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अविंद्रनाथ टैगोर ने। अविंद्रनाथ टैगोर ने कला की प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहार्डी एवं एक अन्य यूरोपीय चित्रकार चार्ल्स पामर से यूरोपीय चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन डी, अविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, जख्म नामक शीर्षक कृति के रचयिता कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, सोमनाथ होर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। अमूर्त प्रतिमा
लैंप स्टैंड के मूर्तिकार कौन है? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी राम किंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदलाल बोस के साथ किस कलाकार ने मिलकर बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? सही विकल्प है आशित कुमार हलदार। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 1882 में। तो नंदलाल बोस का जन्म 3 दिसंबर 1882 को बिहार के मुंगेर नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम पूर्णचंद्र बोस था और इनकी अगर मृत्यु पूछी जाती है तो इनकी मृत्यु 16 अप्रैल 1966 कलकत्ता में हुई थी। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी ने अपनी प्रसिद्ध कृति मोनालिसा कब चित्रित की थी? यहाँ सही विकल्प होगा 1503 से 1506 के बीच में। अगला प्रश्न है, मसीह का ध्वज नामक पेंटिंग किसकी कृति है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी पियरो डेला फ्रांसिस्का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कहा जाता है? यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जियोत्तो। अगला प्रश्न है, नव शास्त्रीय चित्रकला का विख्यात उदाहरण ओथ ऑफ द होर्टी को किसके द्वारा निर्मित किया गया? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जैक्स लुइस डेविड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इमारत को राजा मानसिंह ने नहीं बनवाया था? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इमारत है जिसको राजा मानसिंह ने नहीं बनवाया था। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन डी जल महल नरनौल। जल महल नरनौल को जो बनवाया था नवाब शाही कुली खान ने, इसको मानसिंह ने नहीं बनवाया था, बल्कि ये तीनों राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी जहांगीर। ऑप्शन बी जहांगीर। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अकबर के शासनकाल में रूप चित्र या सभी को महत्व मिलना शुरू हो गया था, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। यहाँ तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर ने किस घटना का स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की? तो किस घटना की यादगार में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम का जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अष्टकोणीय मकबरे का प्रथम उदाहरण है? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी मकबूल तेलंगानी का मकबरा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25, चंदेल कला का मुख्य केंद्र था। तो चंदेल कला का मुख्य केंद्र जो है वो है ऑप्शन सी खजुराहो। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री की पेंटिंग $1 मिलियन में नीलामी घर क्रिस्टी में बेची गई? कितने में? $11.5 मिलियन में नीलामी घर क्रिस्टी में बेची गई। तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल की। अगला प्रश्न है, वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए अपने घरों में शवों को रखता था? तो यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन सी जोरी कार्ट। तो जोरी कार्ट चित्रण के लिए अपने घरों में लाशों को रखता था और जोरी कार्ट स्वच्छंदतावादी कलाकार थे
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। द लार्ज रेड हॉर्सेस को किस कलाकार ने चित्रित किया था? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन ए फ्रांज मार्क। अगला प्रश्न है, परसेप्शन ऑफ उदयपुर नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी परमानंद चोयल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। किसको फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है? यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी बाumgarten को फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है, सौंदर्य शास्त्र का जनक। इसको कहा जाता है बाumgarten को। तो यहाँ पे हमारे 30 प्रश्न पूरे होते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।